अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। सो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डू पल्मोनरी एम्बोलिज्म। ठीक है, पल्मोनरी एम्बोलिज्म जो होता है ना, देखो हमारे पास ना जो पल्मोनरी सर्कुलेशन है ना, उसमें इटसेल्फ जो है ना वो हमारे पास क्लॉट नहीं बनता। ठीक है, लेकिन किसी बॉडी की किसी और जगह में हमारे पास क्लॉट बन जाए, ठीक है, वहाँ से टूट के आए, ठीक है, क्लॉट बनेगा, थ्रोम्बस बनेगा, वो टूट के आएगा हमारे पास लंग में जाके लॉन्च कर देगा। ठीक है, जो एम्बोलाई बन जाएगा, ठीक है, एम्बोलाई लॉन्च कर लेगा, ठीक है, जिसको हम पल्मोनरी एम्बोलिज्म कहते हैं। ठीक है, अब हमारे पास डिफरेंट कॉजेज़ होती हैं थ्रोम्बो एम्बोलिज्म की। ठीक है, रिस्क फैक्टर्स होते हैं, ठीक है, रिस्क फैक्टर ऑफ वीनस थ्रोम्बो एम्बोलिज्म। ठीक है, अब देखो हमारे पास डिफरेंट कॉजेज़ हैं, हम लोग सारी कर लेंगे। ठीक है, एक पेशेंट है जिसकी कोई सर्जरी हो गई है। ठीक है, सर्जरी हमारे पास एब्डोमिनल सर्जरी हो सकती है, पेल्विक सर्जरी हो सकती है, इसके अलावा हमारे पास पेल्विक सर्जरी के अलावा हमारे पास जो होती हैं वो हिप की सर्जरी हो सकती है, नी की कोई सर्जरी हो गई है। ठीक है, इसके अलावा पोस्ट ऑपरेटिव इंटेंसिव केयर में पेशेंट, ठीक है, एक पेशेंट है जो प्रेग्नेंट है, ऑब्स्टेट्रिक हिस्ट्री के पेशेंट है। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास जो है वो कार्डियो रिस्पायरेटरी कोई प्रॉब्लम है, जैसे कि COPD हो गई या कंजस्टिव कार्डिक फेलियर हो गया। ठीक है, इसके अलावा लोअर लिम्ब में कोई प्रॉब्लम है, जैसे कि वेरिकोज वेन हो गई। ठीक है, फ्रैक्चर हो गया। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास जो है वो स्ट्रोक या स्पाइनल इंजरी हो सकती है, मैलिग्नेंसी हो सकती है। ठीक है, फिर इसके बाद मिसलेनियस में हमारे पास कोई पेशेंट है जिसकी एज ज़्यादा है या कोई थ्रोम्बोटिक डिसऑर्डर है। ठीक है, अच्छा जी, थ्रोम्बोटिक डिसऑर्डर है, इसके अलावा हमारे पास जो है वो इमोबिलिटी है। ठीक है, या हमारे पास प्रीवियस हिस्ट्री है वीनस, ठीक है, थ्रोम्बोएम्बोलिज्म की, या हमारे पास कोई पेशेंट है ओरल कंट्रासेप्टिव ले रही है, तो उसमें हमारे पास ये ज़्यादा पल्मोनरी एम्बोलिज्म कॉमन होता है। ठीक है, अब इसके हमारे पास एक क्राइटेरिया होता है जिसको हम कहते हैं वेल्स क्राइटेरिया। ठीक है, वेल्स क्राइटेरिया फॉर पल्मोनरी एम्बोलिज्म। ठीक है, अब जो वेल्स क्राइटेरिया ऑफ पल्मोनरी एम्बोलिज्म है ना, इसमें हमारे पास स्कोरिंग्स होती हैं। ठीक है, अब हर एक चीज़ को डिफरेंट स्कोर दिए हुए हैं। ठीक है, जैसे कि अगर हमारे पास 3 स्कोर जो है वो 2 चीज़ों को दिया हुआ है। फॉर एग्जांपल हमारे पास क्लिनिकल फीचर ऑफ डीप वेन थ्रोम्बोसिस आ रहे हैं। डीप वेन थ्रोम्बोसिस मतलब कि जो डीप वेन है ना पाँव में जो होती हैं, ठीक है, उसमें हमारे पास लेग में सही है, ऑब्वियसली उसके अगर हमारे पास क्लिनिकल फीचर्स आ रहे हैं, हमारे पास वेरिकोज वेन आ रहा है, ठीक है, या हमारे पास एडेमा वगैरह आ रहा है, ठीक है, स्वेलिंग वगैरह आ रही है, ठीक है, तो उसके फीचर्स आएंगे। ठीक है, फिर इसके अलावा हमारे पास कोई और जो अल्टरनेटिव डायग्नोसिस नहीं बन रही होगी तो उसको 3 पॉइंट्स देंगे। फिर अगर 1.5 पॉइंट्स किसको देंगे, ठीक है, अगर प्रीवियस हिस्ट्री है पल्मोनरी एम्बोलिज्म या DVT की, ठीक है, या हमारे पास हार्ट रेट 100 से ज़्यादा है, ठीक है, या हमारे पास रिसेंट कोई सर्जरी या इमोबिलाइजेशन की हिस्ट्री है, ठीक है, तो अल्टीमेटली उसको हम 1.5 मार्क्स देंगे। ठीक है, फिर इसके बाद 1 पॉइंट किसको देंगे, 1 पॉइंट हमारे पास हिमोप्टेसिस मतलब कि आपकी जो वो है खांसी है उसमें आपकी ब्लड आ रहा है, ठीक है, या आपका कैंसर है, ठीक है, तो उसको आप 1 पॉइंट दोगे। ठीक है, अच्छा जी, अब हमारे पास ना इसमें क्या होता है ना कि अगर आपका 4 से कम आ रहा है, ठीक है, तो आपको पल्मोनरी एम्बोलिज्म नहीं है, लेकिन अगर 4 से ज़्यादा आ रहा है तो पल्मोनरी एम्बोलिज्म प्रेजेंट है। ठीक है, अब इसकी इन्वेस्टिगेशन पे आ जाते हैं। ठीक है, ऑब्वियसली अब आप चेस्ट एक्सरे करोगे। ठीक है, अब चेस्ट एक्सरे जब आप करोगे ना, देखो इसमें हमारे पास सबसे पहले जो हमारी पल्मोनरी आर्टरी होगी ना वो हमें इनलार्ज नज़र आएगी। ठीक है, पल्मोनरी आर्टरी इनलार्ज क्यों इनलार्ज नज़र आएगी, क्योंकि ऑब्वियसली फॉर एग्जांपल ये आगे का एरिया है, ठीक है, जिसमें हमारे पास कोई ब्लॉकेज आई हुई है। ठीक है, ब्लॉकेज ज़्यादा होगी, ठीक है, जिसकी वजह से पल्मोनरी हाइपरटेंशन होगी, पल्मोनरी हाइपरटेंशन होगी तो आर्टरीज जो होंगी वो फूल जाएंगी। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास जो है वो हमारे पास ओपेसिफिकेशंस होंगी। ठीक है, अब जो ओपेसिफिकेशंस या ओपेसिटीज़ होंगी ना, ये हमारे पास डिफरेंट टाइप्स की हो सकती हैं। वेट शेप ओपेसिटीज़ हो सकती हैं, इसके अलावा हमारे पास जो है वो डिफरेंट शेप एंड साइज़ की ओपेसिटीज़ हो सकती हैं। ठीक है, ठीक है, या हमारे पास जो होते हैं वो हॉरिजॉन्टल लीनियर ओपेसिफिकेशंस हो सकती हैं। ठीक है, जो हमारे पास बायलैटरल यूजुअली इन लोअर जोन होती है। ठीक है,